श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मेरे पूज्य गुरुदेव अपने सदगुरुदेव से कैसे मिले? मेरे पूज्य गुरुदेव अपने श्रीमुख से ही कहते हैं, ये उनके वचन है। बस मैं उनके वचन को एट इट इज बोल दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे मेरे पूज्य गुरुदेव की मुलाकात और आगे क्या क्या हुआ। इन सब बातों को मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आगे गुरुदेव के वचन हैं। सच कहूं तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं कभी वृंदावन आऊंगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं लाडली जू का उपासक बनूंगा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि यह उपासना होती क्या है। यह शरीर महादेव जी के प्रांत में जन्मा था। हमारे क्षेत्र में अगर कृष्ण भक्ति की कोई चर्चा होती तो केवल जन्माष्टमी के समय होती थी। उस दिन घर को विशेष रूप से श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए सजाया जाता था। बस इतना ही जानते थे सब लोग। और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर जी थे। शास्त्रों में प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस था। हर घर में एक उत्सव होता था जिसमें सभी लोग अखंड रामचरितमानस गाते थे। अगर गांव वालों के हृदय में कोई धार्मिक ग्रंथ था तो वह केवल रामचरितमानस था। अगर हिंदू साहित्य का कोई महान विद्वान था तो ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवतम, उससे बढ़कर और कुछ नहीं था। वृंदावन मेरे हृदय में था ही नहीं। भगवान शिव की कृपा से ही मुझे यह भक्ति प्राप्त हुई। न मैंने कोई गुरु चुना, न मैंने कोई उपासना चुनी। मैंने किसी को नहीं चुना। वृंदावन कैसे होगा, यह केवल चिंतन होता था। महादेव जी ने मुझे यहां भेज दिया। फिर वृंदावन पहुंचते ही मेरा ध्यान प्रियालाल राधा कृष्ण पर गया। मैंने कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन भी नहीं किए थे, ना ही मुझे इनके बारे में कुछ पता था। मैं केवल बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मुझे यहाँ खींच खींच लाए। बांके बिहारी जी की कृपा कैसे हुई मेरे गुरुदेव को? गुरुदेव कहते हैं, जब मैंने पहली बार बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो मुझे जो आनंद मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। ये एक अद्भुत अनुभूति थी। मैंने बिहारी जी से अपने हृदय की बात की। मैंने कहा, मैं एक सन्यासी हूं, कृपा करके मुझे कुछ प्रसाद दीजिए। मैं मन ही मन बिहारी जी से यह कह रहा था। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ थपथपाया। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक गोस्वामी जी थे। गोस्वामी जी ने मुझे माला पहनी, प्रसाद का बड़ा कटोरा दिया। आप कहां से आए हैं, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मैं काशी से आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज से आपको रोज प्रसाद दूंगा। मैंने बिहारी जी से प्रसाद मांगा। उन्होंने तुरंत मेरी इच्छा पूरी कर दी। यह कितना अद्भुत था। राधा वल्लभ जी से पहली मुलाकात मेरे गुरुदेव को कैसे होती है, अब इसके बारे में सुनिए। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इस घटना के बाद मुझे लगा कि कोई मुझे ठाकुर बिहारी जी की कुछ सेवा करनी चाहिए। रास्ते में पानी घाट की ओर तुलसी के पौधे थे। वहां से मैं तुलसी के पत्ते तोड़कर बिहारी जी के पास ले जाता। एक दिन बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, तभी पास में खड़ी एक ब्रजवासी ने मुझसे पूछा, क्या आप कभी राधा वल्लभ मंदिर गए हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ चलो। उसने कहा। मैंने बिहारी जी की ओर देखा। मुझे लगा कि यह उनकी ही लीला है, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। मुझे राधा वल्लभ लाल जी की सीढ़ियों पर छोड़कर वे बोले, तुम यहां से अकेले ही जाओ, मैं घर जा रहा हूं। जिस क्षण मैंने राधा वल्लभ जी को पहली बार देखा, मुझे बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। मैं कभी राधा वल्लभ मंदिर नहीं गया था, ना ही मेरा राधा वल्लभ संप्रदाय के किसी गोस्वामी जी से कोई संबंध था। मैं किसी को नहीं जानता था। अब एक सन्यासी से राधा वल्लभीय संत में गुरुदेव का कैसे परिवर्तन हुआ, इसके बारे में सुनिए। मैं प्रतिदिन वृंदावन परिक्रमा के लिए जाता था। एक सुबह परिक्रमा करते समय मैंने एक सखी को पद गाते हुए सुना। उस पद को गाते हुए मैं मंत्रमुग्ध हो गया। शब्द ये थे उस सखी के, श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनो,
प्रीतम नैन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशि भोर। ऐसा लग रहा था जैसे उस श्लोक के शब्द मेरे हृदय में उतर रहे थे। मैं उनकी ओर चलने लगा, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, मुझे इस पद वाली वाणी जी कहाँ मिल सकती है? कि आप मेरे लिए यह वाणी ला सकती? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, बाबा मैं ला सकती हूँ, लेकिन वह आपके किसी काम की नहीं होगी। मैंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे, मेरे लंबे बाल थे, मैंने त्रिपुंड तिलक लगाया हुआ था। वह मुस्कुराई और बोली, बाबा यदि आप इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो पहले राधा वल्लभी बनो, अन्यथा आप इस सन्यासी वेश में इस दिव्य प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। मैंने तुरंत उनसे पूछा, सखी राधा वल्लभी कैसे बनते हैं? उन्होंने कहा, क्या आप मंदिर में किसी को जानते हो? मैंने तुरंत उत्साहित होकर उत्तर दिया और कहा कि मैं केवल राधा वल्लभ जी को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मंदिर में राधा वल्लभ जी के पास एक गोस्वामी जी बैठते हैं, जाकर उनसे मिलें और आपको राधा वल्लभी बना देंगे। एक दिन मंदिर में पूज्य मोहित महाराज जी गोस्वामी जी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा सुधा निधि स्रोत का एक श्लोक गा रहे। मैंने उसे समझने की कोशिश की पर समझ नहीं सका। मैंने पूज्य गोस्वामी जी से इसका अर्थ समझाने को कहा। मेरा सन्यासी रूप देखकर वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, बोली, बाबा तुम हरिवंश हरिवंश का जप शुरू करो। मैं तब उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं कर सका और मंदिर से लौट आया। अगले दिन जब मैंने प्रातःकाल परिक्रमा शुरू की, तब बिना प्रयत्न के ही मेरे मन में हरिवंश हरिवंश की गूंज सुनाई देने लगी। शीघ्र या तीव्र हो गई और जब युगल घाट में मैं पहुंचा तो हरिवंश महाप्रभु का मनोहर चित्रण मेरे मन में छा गया। जैसे ही मैंने अपनी परिक्रमा पूरी की, मैं दौड़कर मंदिर गया। पूज्य मोहित महाराज जी गोस्वामी से हाथ जोड़कर मंत्र दीक्षा देने को अनुरोध किया। उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास कंठी माला है? मैंने सर हिलाकर कहा, मेरे पास केवल राधा वल्लभ जी है। मेरी हालत देखकर पूज्य गोस्वामी जी ने कंठी माला लाकर मेरे गले में बांध दी। उन्होंने मुझे उसी दिन राधा वल्लभ जी से बांध दिया, शरणागति मंत्र दे दिया और इस प्रकार मैं श्री जी राधा जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब प्रभु जी का विधान क्या होता है, मेरे गुरुदेव कहते हैं, एक दिन पूज्य गुरुदेव गोस्वामी जी हरिवंश महापुरुष जी के मंदिर में श्रृंगार सेवा कर रहे थे। मैं भी वहां उपस्थित था। उन्होंने मुझसे कहा, हे बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक महान संत है जो रस में लीन रहते हैं। उन्होंने पूज्य महाराज जी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव हैं, आप सभी जानते होंगे, का नाम लिया, मेरे बड़े महाराज जी का नाम लिया और मुझे कभी उनके पास जाने को कहा। मैंने कहा, महाराज जी मैं उन्हें नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वे पूज्य बड़े महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर लाडली कुंज मडर तेर के सामने रहते हैं। बलराम ब्रजवासी ने भी मुझे कई बार एक संत के बारे में बताया। उनकी आंखों में राधा वल्लभ जी के लिए प्रेम था, वो अद्भुत था। बलराम जी ने कहा, बाबा आपको उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, वो कहाँ रहते हैं? बलराम जी ने कहा, लाडली कुंज में। अंततः मैं इसे एक संकेत के रूप में समझा और उनसे मिलने का निर्णय किया। सदगुरुदेव से पहली मुलाकात मेरे गुरुदेव की कैसी होती है, मेरे गुरुदेव अपने श्रीमुख से बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं, एक दिन पूज्य महाराज जी से मिलने के लिए मैं उनके यहाँ गया। मैंने दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद दरवाजा खुला। पूज्य महाराज जी बाहर आए। उनका चेहरा लाल था, उनकी नाक बह रही थी, उनके अश्रु बह रहे थे। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मुझे लगा कि मैं अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया हूं। मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। मेरा सन्यासी वेश देखकर महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कृपया वापस जाओ।
और वे दरवाजा बंद करने लगे। मैंने तुरंत उनसे कहा, रुकिए महाराज जी, मैं राधा वल्लभ जी के संप्रदाय में दीक्षा ले ली है, अब मैं राधा वल्लभ ही हूँ। उन्होंने आश्चर्य भरी निगाह से मेरी ओर देखा। मेरा सन्यासी वेश, लंबी जटाएं और माथे पर राधा वल्लभ टिकट तिलक था। उन्होंने विनम्रता से कहा, अच्छा तो क्या तुम कल आ सकते हो? उस समय तो मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, पर मैंने वहीं रहने की जिद की। हम दोनों अंदर गए। पूज्य सदगुरुदेव ने मुझे अपना आसन बैठने के लिए दिया, क्योंकि मैं एक संत वेश में था। असमंजस से स्पष्टता की ओर गुरु कृपा ही केवलम। अब आगे की बात गुरुदेव कहते हैं कि उनके कमरे में एक आध्यात्मिक परमाणु थे। ऐसे आध्यात्मिक परमाणु थे कि मुझे रोने का मन हुआ। भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान को रोने का मन हुआ। अब क्या हुआ? मेरे गुरुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे बचाइए। उन्होंने दया भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, क्या मैंने उनसे कहा कि मैंने संन्यास मार्ग छोड़ दिया है? राधा वल्लभ संप्रदाय में उपासना के क्या तरीके हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? उन्होंने मुझे प्रेम भरी निगाहों से देखा, मेरे हाथ 3 उंगलियां अपने हाथ में ली और मेरे हाथ को सहलाने लगे। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना प्रेम कैसे बताऊं? यह उनका पहला स्नेह था, मानो मैं फंस गया। उन्होंने मेरी आत्मा को पकड़ लिया। अब बताओ, मैं इस सब में कहाँ हूँ? मैं वैराग्य मार्ग छोड़कर राधा वल्लभी कैसे बन गया? यह सब प्रभु ने ही रचा था। मैं वहां था ही नहीं, केवल दया और कृपा ने ही मुझे हमारी प्यारी लाडली जो श्री राधा जी के चरणों तक पहुंचाया। महाराज जी की शरण से पहले मैंने इस संप्रदाय का ना तो कोई साहित्य पढ़ा था, न कोई सत्संग सुना था। केवल श्यामा श्याम राधा कृष्ण की कृपा और दया ने ही मुझे मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों तक पहुंचाया। तो ये मेरे गुरुदेव के वाक्य हैं, जो कि राधा के लिए कुंज ब्लॉग से लिए गए हैं। तो इस तरह मेरे पूज्य गुरुदेव की मुलाकात बड़े महाराज जी से होती है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।